तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी नीट का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स का। सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, एक ही चैप्टर का है। तो देखिए क्या है, 2 बैटरी विथ EMF 12 वोल्ट एंड 13। दो बैटरी है जिसका EMF कितना है, 12 वोल्ट और 13 वोल्ट, मतलब 12 और 13 वोल्ट का है। पर इसको किस में ऐड कर, कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ा है। अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, एक लोड रेजिस्टेंस है कितने ओम का, 10 ओम का, उसके साथ ये दोनों बैटरी एक साथ जुड़ी है पर पैरेलल, ठीक। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये 1 ओम और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का 1 ओम, 13 वोल्ट का 2 ओम, ठीक है। दी वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज लाई कर सकता है। पॉसिबिलिटी 11.6 टू 11.7, 11.5 टू 11.6, पॉसिबिलिटी 11.4 टू 11.5 और ये इतना ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिगर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले फिगर देते हैं। देखिएगा अगर हम लोग इधर ही कर देते हैं, उधर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी एक बैटरी लग गई, इधर हमने दे लिया कितने वोल्ट की, 13 वोल्ट की बैटरी ले लिया और उसका रेजिस्टेंस 2 ओम इंटरनल वाला दिखा दिया, ठीक है। फिर नीचे आके हमने क्या किया, अब यहाँ एक दूसरी बैटरी ले ली जिसमें हमने क्या देखा कि 12 ओम है और 1 ओम, 12 ये वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया और 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। इसको आगे हमें ऐसे जोड़ देना है और उसके बाद क्या करना है हमें, तो एक लोड रेजिस्टेंस ले लेना है इस तरीके से जो 10 ओम का हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसका नाम हमने बैटरी E1 दे दिया, इसका नाम बैटरी E2 दे दिया, ठीक है। इसको नेमिंग कर दीजिए, आपको थोड़ा आराम होगा। तो हम लोग नाम ले लेते हैं A, B, C, D, E, F, ऐसे नाम दे दिया क्योंकि हमको इसमें किरचॉफ लॉ लगाना। अब देखिए सबसे पहले जब बैटरी E से करंट आएगा, E1 से पहले से हमने मान लिया I1 करंट आ रहा है और E2 से जब आएगा तो हमने मान लेना है I2, मतलब पहली से जो बैटरी से करंट आएगा E1 आएगा और दूसरी से E2 आएगा। अब आप इसमें जब आएंगे ना तो आपको दोनों करंट I1 प्लस I2 मिल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऐड होके इसमें चला जाएगा, उसमें ये बताया भी है। अब आप इसको किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए किरचॉफ लॉ में हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक लूप ये वाला ऐसे ले लीजिए, फिर एक लूप ऊपर वाला ले लीजिए। तो दो में I1 I2 दो इक्वेशन चाहिए। तो देखिए हम लिखते हैं इन लूप कौन सा ले लें, AF, ठीक है, और EBA इसमें ले लिया, ठीक है। तो देखिए क्या लगता है, और डायरेक्शन हम ऐसे ही ले लेते हैं, इसका डायरेक्शन हमने ऐसे ले लिया, मतलब ऐसे करके पॉजिटिव डायरेक्शन चलो तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो देखिएगा क्या होगा, सबसे पहले हमने ये देखा कि I1 प्लस I2, मतलब I1 प्लस I2 के साथ जो रजिस्टेंस है लोड वो 10 ओम है, ठीक है, प्लस कर दिया। तो हमने देखा कि हमारा जो बैटरी का डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन वो सब सेम है, तो करंट और EF दोनों पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या लिया, रजिस्टेंस इनटू करंट हो गया दोनों। और फर्स्ट में कितना है हमारा, तो फर्स्ट में हमने देखा कि जो है करंट I1 है और इंटरनल रजिस्टेंस कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ लिख देना है 1 और यहाँ I1 इक्वल टू, देखिए हमारी बैटरी भी उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन हम चल रहे हैं, तो ऐसे करके इस तरफ से, तो बैटरी भी पॉजिटिव है। तो बैटरी क्या हमारी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हमने करना का, इसको मल्टीप्लाई करना, 10I1 प्लस 10I2 प्लस I1 इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन बनाया था अभी, अब मत बनाइए, अब आगे सॉल्व कर बनाना। फिर इसको ऐड करिए, I1 वाला एक साथ लेंगे तो 11I1 और प्लस कितना होगा 10I2, ये हो गया। अब ये 12 हो गया, तो ये अब फर्स्ट इक्वेशन आप मान लिए कितना हो गया, इसको I1 और एक साथ लेंगे तो ये आ गया। फिर अब लिखिए इन लूप, लूप का नाम क्या होगा, फिर से स्टार्ट नीचे से करिए, AF DCA
बीच वाला हट जाएगा, ठीक है। फिर सेम किरचॉफ लॉ लगाए, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए फिर से, तो नीचे सेम होगा 10I1 प्लस I2 एंड प्लस फिर से डायरेक्शन जो होगा हम ऐसे ही लेंगे, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करेंगे, इसी डायरेक्शन यहाँ से लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे आ जाएंगे। फिर हमने क्या देखा कि जो I2 है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम होता है, इंटरनल 2I2 इक्वल टू कितने का वोल्टेज है, तो 13 का है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस बार 10I1 प्लस यहाँ पे 10 12I2 इक्वल टू 13, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इतना। अब क्या करना, हमको इसी को सॉल्व करना है वन, और मतलब ये एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व हो जाता है, जैसे आप लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ते एलिमिनेशन मेथड, उसी से करना है। तो देखिएगा, तो देखिए एलिमिनेशन में करना क्या, हम लोग थोड़ा सा देखिए, अगर I1 को पहले सॉल्व करेंगे ना तो इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा 10 और 11 का। हमने यहाँ कर देना, अगर यहाँ से हमने करना क्या, 2 कॉमन करके अगर देखे जाए तो हमें 2 हटा दें, तो यहाँ 5 से करें, नहीं यहाँ 6 से करेंगे, अगर कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 5 से करेंगे तो हम यहाँ से करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब लिख रहे हैं यहाँ से, देखिए यहीं से लिखेंगे, ये हो गया हमारा, यहाँ से लिखे, चलिए यहाँ जगह होगा, तो यहाँ से हमने करना है कितना 66I1 प्लस 60I2 इक्वल टू 72, ये हो गया हमारा, ठीक है। पहला में 6 से मल्टी, अब इसमें 5 से करिए, यहाँ हो जाएगा 50I1 और यहाँ कितना हो गया 60I2 इक्वल टू 5 का 13 में 65, और ये हमने साइन का साइन लगा दिया चेंज करने वाला, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब देखिएगा ऊपर 66, नीचे कितना 50 है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, तो 16I1 आ गया इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए कितना 65 ऊपर 72 है, तो 72 का मतलब आप देखेंगे तो आपका 65 और कितना हो गया, तो यहाँ 7 बच जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखेंगे आप I1 की आपकी वैल्यू आ चुकी है जो 7/16 होगी, ठीक है। कितनी होगी 7/16, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो यहाँ से एक बार चेक कर लिए, 70 है तो इसका मतलब 5 और ऐड करके 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया जेक। अब यही I1 की वैल्यू क्या करिए, फर्स्ट किसी इक्वेशन में रख दे, सेकंड भी आ जाएगी, इसी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने चलिए रख देना किसमें, इसमें रख दें, सेकंड में रख दे रहा, चलिए। तो 10 × 7/16 प्लस 12I2 इक्वल टू 13, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ठीक है। अब लिखे 12I2 इक्वल टू 13 माइनस, इसको इधर लाइए, तो जब लाएंगे तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ सबसे पहले 35 आ गया, नीचे कितना हो गया 8 आ गया, इसको और आगे सॉल्व करिए। तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 13 छक नहीं 13 हो गया, कितना होगा 13 × 5 = 13 7 क्या, 13 104, 108 माइनस 35/8, इसको और सॉल्व करिए। चलिए, तो हमने देखा 8 में से 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 5, और 10 में से 7 आएगा, 73/8 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना हमको, कितना है करना 12 से डिवाइड कर देना है। तो 12 से डिवाइड करने पर कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, तब तक देखते हैं, आप देखिए तब तक ध्यान से, आप लोग करते रहिए अपना। तो देखिए, चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे जो है, मुझको लग रहा था हल्की सी, क्योंकि कट नहीं रहा ना, तो हम लोग को जानते हैं 13, देखिए यहाँ 18, 13 8 जा 104 होता है, यहाँ मिस्टेक हो गई, 13 8 जा कितना होता है 104, 35 जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ हो गया 9, और 9 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ गया। अब क्या होगा, 12 से इसमें डिवाइड होगा, तो हम यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, चलिए। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 69/8 × 12, और हमने करना है इसको काट देना 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ 4,
तो I2 की जो वैल्यू हमारी आ गई वो 23/32 आ गई, ये वैल्यू आ गई। I1 कितना है तो 7/16, I2 कितना है इतना। तो इतना तो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना जगह है, वहीं पे हम लगा देते हैं ऊपर से, ज़्यादा जगह नहीं। हाँ ठीक है, चलिए हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, तो पूछा क्या है वोल्टेज अक्रॉस। देखिए जब हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस निकालना है, ठीक है, तो देखिए वोल्टेज यहाँ से जा रहा है और कहाँ गया, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज हमारा होगा, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो 10 ओम रजिस्टेंस, यहाँ लोड रजिस्टेंस अकॉर्डिंग बताया तो लोड रजिस्टेंस 10 है, तो V इक्वल I1 प्लस I2 इंटू 10 हो जाएगा। तो V इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी है लीजिए, तो एक है हमारी 7/16 और दूसरी वैल्यू हमारी 23/32 है, और इसके बाहर हमने 10 लिखा, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा 32 हो जाएगा, यही ना। और 2 इसमें है तो 14 यहाँ प्लस 23 यहाँ हो गया और यहाँ 10 आ गया। तो V की जो वैल्यू होगी, अब कितना ऐड करेंगे तो 7 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, और ये कितना हो जाएगा तो ये 3 हो गया, 37/32 मल्टीप्लाई 10। अब हमको करना क्या है, लिख रहे डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब काटिए मत, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, कितना रेंज आता है। देखिए इसको एग्जैक्ट डिवाइड करना तो हमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए 37 में हमने 32 से कर देना डिवाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 जा जाएगा, 37 में 32 से 1 जा जाएगा। हाँ 1 मिनट कुछ गड़बड़ी, अच्छा 1 जा जाएगा, ठीक है, तो 1 जा जाएगा। तो अब कितना होगा 32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 बच गया और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा 0 बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 बार भी नहीं जा सकता, फिर 1 जा जाएगा, 32 आ जाएगा, फिर 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, यहाँ 4 में से तो 18 आ गया और 0 बढ़ गया, इस बार 180 आ गया। अब 3 का देखिए, अगर यहाँ पढ़े 3 6 18 हो जाएगा, तो 6 बार तो जानी कि 5 बार जा सकता है, तो 5 बार पढ़ेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ का 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 5 15 1 16 हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 0 20 बच गया यहाँ पे, और आपका 20 बच गया। अब क्या करेंगे, 20 के बाद 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना 200 के लिए आपको 20 के, देखिए 3 6 18, अब 3 7 21 हो जाएगा, आगे 3 6 18 6 आएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देख लीजिए, आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 11.156 मल्टीप्लाई 10 है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.56 हो जाएगा, इतना वोल्ट आ गया, देखिए ध्यान से। अब यही आंसर है, आप अब मिला सकते हैं। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा रहता तो फिर बचता। तो आप ध्यान से देखेंगे कितना है 11.5 से मैच कराएंगे। अब देखिए पहले में क्या है 11.6 से लेके 11.7 है, तो हम लोग का क्या है 11.56 है, ठीक है। तो 5 6 का मतलब हम लोग जो है 6 से 7 के बीच वाला ले सकते हैं। तो 11.6 है 11.7 है, तो ये है 5 और 6 के बीच में है, तो हम लोग का ऑप्शन जाएगा सेकंड पे। अप्रॉक्स नहीं दिया तो सेकंड जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा 11.5 एंड 11.6। तो ये नंबर 5 और 6 के बीच में, तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। आप लोग देख लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था क्योंकि किरचॉफ लॉ के रूल लगाना तब फिर इसको सॉल्व होता, तो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं होता। इसी में ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन बना के जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको न समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट जरूर किया करिए, तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर कहीं छूटा है किनारे तो देखिए, थोड़ा सा मैं जो है कैमरे को अपने सेट करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको सब दिख जाए। तो देख लीजिए कहीं छूटा नहीं है ना। तो यहाँ नीचे जो दिख रहा है आपको 16 I1 = 7 है, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं।